हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस, हम आपके लिए लेकर के आए थे माइस्क्ल की सीरीज, और माइस्क्ल की सीरीज में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था ग्रुप बाय और हैविंग और काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज, ये सब फंक्शंस जो हैं हमने डिस्कशन किया था पिछली क्लास में। तो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कोई आपने टेबल बना दी, बट आपने जो टेबल बनाई है उसका मान लीजिए आपने गलती से नाम गलत कर दिया। ठीक है, अब आपने गलती से उसका नाम गलत कर दिया और उसके अंदर डेटा भी आ गया। अब आप उस समय आप क्या कर सकते हैं कि आप पूरी टेबल डिलीट करेंगे टेबल, तो डेटा भी डिलीट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। जो नाम आप रखना चाहते थे वो नाम आप अब उस टेबल का रख दीजिए। तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे आज हम। अब मान लीजिए आपने उस टेबल के अंदर कोई कॉलम बनाया है। ठीक है, आपको 5 कॉलम बनाने थे, लेकिन आपने 4 कॉलम ही बना करके वो टेबल फिक्स कर दी। ठीक है, 5वां कॉलम आप डालना भूल गए। अब आपके सीनियर ने बोला भाई 5वां कॉलम तो तूने डाला नहीं, तो अब आप क्या करोगे कि टेबल को डिलीट करोगे, फिर 5 कॉलम दोबारा मतलब शुरू से बनाओगे? नहीं। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एक कॉलम और ऐड करा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो वो कैसे ऐड करा सकते हैं वो भी देखेंगे। आपने कोई कॉलम लिया, ठीक है, मान लो आपको एक कॉलम बनाना था स्टूडेंट आईडी नाम का, बट आपने वो कॉलम बनाया आईडी नाम का। अब आप ये चाहते हैं कि यार ये आईडी नाम का मैंने गलत कॉलम बना दिया है, मैं चेंज करना चाहता हूं। तो उस केस में आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो सीखेंगे हम। ठीक है, कि रीनेम, आईडी से उसको रीनेम कर दो स्टूडेंट आईडी। आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं कॉलम का। ठीक है, तो वो सब कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अगर हमको किसी टेबल का नेम चेंज करना है तो सिंपली हम ये वाली क्वेरी यूज करते हैं, रीनेम टेबल, ओल्ड टेबल नेम जो आपकी पुरानी टेबल का नाम है, और न्यू टेबल नेम जो अब आप नया नाम उस टेबल का रखना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि किसी टेबल का नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं शो डेटाबेसेस। इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास कितने डेटाबेसेस हैं। फिर जिस डेटाबेस में मुझे काम करना है मैं उसका नाम लिखूंगा यूज के साथ, यूज डेटाबेस नेम। तो मैं स्टूडेंट डेटाबेस का यूज करना चाहता हूं। अब मुझे यह भी नहीं पता कि यार इसमें कौन कौन से टेबल बने हैं, तो वो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं शो टेबल्स कमांड। मैंने जैसे ही शो टेबल्स लिखा सारी टेबल्स मेरी आ गई। मान लीजिए मैं अपना ये p_data वाला टेबल लेता हूं और इसके अंदर मैं देखता हूं किस टाइप का डेटा पड़ा है। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम p_data। ये देखिए गाइस, आपके सामने p_data नाम की टेबल का डेटा आ चुका है। लेकिन यार ये p_data मैंने गलती से लिख दिया था इस टेबल का नाम, मैं चेंज करना चाहता हूं इस टेबल का नाम। तो अगर आपको किसी टेबल का नाम चेंज करना है तो सिंपली आप कमांड यूज करेंगे रीनेम टेबल, और पुराना नाम लिखेंगे टेबल का, टू नया नाम लिख देंगे टेबल का जो अब आप रखना चाहते हैं। तो चलिए करते हैं और समझते हैं। मैं p_data से पर्सनल डेटा कर देता हूं। तो रीनेम टेबल, पुराना नाम क्या है टेबल का, p_data टू पर्सनल _data। तो ये देखिएगा, इसने आपको बोला कि हाँ भाई ओके बल्ले बल्ले नाम चेंज हो गया। हमने बोला है मैं कैसे विश्वास कर लूं। तो मैंने दोबारा एक कमांड चलाई शो टेबल्स कि हाँ भाई टेबल्स दिखाओ मुझे मेरी। उसने बोला ठीक है भाई ले देख ले। तो अब मैं देख रहा हूं कि जो p_data था वो गायब हो चुका है और उसकी जगह पे क्या आ चुका है, पर्सनल _data। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप गलती से किसी टेबल का नाम गलत कर देते हैं तो बाद में आप उस टेबल को कैसे सही कर सकते हैं, उसके नाम को। ठीक है, जो आप चाहते हैं नाम चेंज कर सकते हैं उस टेबल का। अब मैं इसका डेटा आपको दिखाता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल _data। ये देखिए डेटा आ चुका है। अब चलते हैं, टेबल का नाम तो चेंज कर लिया, लेकिन अब टेबल के कॉलम्स जो ये बनाए हैं आपने, इनके साथ खेलते हैं। तो मान लो यार इसमें मैंने आईडी, नेम, फोन नंबर, जेंडर, बर्थ डेट दिया है। मैं इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूं रोल नंबर नाम का, है ना। तो वो कैसे ऐड कर सकता हूं वो देखते हैं। तो कॉलम्स के नेम में जब ये कभी भी हम कोई चेंजेस करते हैं या कॉलम में
कुछ हेरा फेरी करते हैं या कॉलम्स के साथ खेलते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑल्टर कमांड। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक कॉलम ऐड करना है वहां पे। तो कॉलम ऐड करने के लिए जो हमारी क्वेरी होती है वो होती है ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिख दीजिए ऐड, फिर कॉलम नेम लिखिए जो कॉलम आप ऐड करना चाहते हैं और उसका डेटाबेस लिख दीजिए, डेटा टाइप, सॉरी डेटाबेस कह दिया मैंने। तो हम लिखते हैं ऑल्टर, मान लो मैं रोल नंबर यहां पे ऐड करना चाहता हूं, रोल नंबर नाम का कॉलम, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है मेरी, पर्सनल अंडरस्कोर डेटा, ऑल्टर टेबल पर्सनल अंडरस्कोर डेटा। और इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ऐड करना चाहता हूं एक कॉलम, कॉलम का नाम क्या होगा, रोल नंबर, और उसका डेटा टाइप मैंने बोला वेरकेर नहीं, रोल नंबर इंट कर दो, इंट कर दो। तो देखो गाइस ये आपका कॉलम आ चुका है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल अंडरस्कोर डेटा। तो आप देख सकते हैं गाइस यहां पे आपका एक और कॉलम ऐड होकर के आ गया रोल नंबर नाम का, और उसके अंदर नल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब वैल्यूज कैसे डालेंगे कॉलम्स के अंदर वो आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी कॉलम्स का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक कॉलम ऐड कैसे कर सकते हैं, बेसिकली अभी हम ऑल्टर कमांड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्टर के साथ चलिए। अब मान लीजिए ये जो मैंने यहां पे आईडी लिखा है, इसको मुझे यार स्टूडेंट आईडी करना था, बट मैं गलती से आईडी करके बैठा हूं। तो मुझे क्या करना है, किसी कॉलम के नेम को रीनेम करना है। तो अगर मैं किसी कॉलम के नेम को रीनेम करना चाहता हूं तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, उस केस में मैं ये वाली क्वेरी यूज करूंगा, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम। ठीक है, हम तीन चीजें यूज करते हैं, रीनेम, मॉडिफाई और चेंज। रीनेम का बेसिकली यूज करते हैं जब हम किसी कॉलम नेम को चेंज करना चाहते हैं। मॉडिफाई का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी कॉलम के डेटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं। और चेंज का यूज हम जब करते हैं जब हम उसके नेम को भी चेंज करना चाहते हैं और उसके डेटा टाइप को भी चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं रीनेम करके दिखाता हूं। ठीक है, उसके कॉलम के नेम को। चलिए तो क्या लिखते हैं, सिंपल ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, पर्सनल अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, ऑल्टर टेबल पर्सनल अंडरस्कोर डेटा। आप क्या करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे रीनेम। अब वो बोलेगा किसको रीनेम करना है, आपने बोला कॉलम को, कॉलम को रीनेम करो, रीनेम कॉलम, कॉलम को रीनेम करो। वो फिर बोलेगा ओल्ड टेबल भी बताओ, मैंने बोला ओल्ड टेबल आईडी है, फिर टू लिखो, नया टेबल लिख दो। क्या लिखना चाहते हो, st अंडरस्कोर आईडी। ये लो गाइस, जरा सेलेक्ट कमांड चलाओ और अपना आउटपुट देखो कि हुआ कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल डेटा। ये देखो गाइस, पहले आईडी था और अब क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी, है ना। अब मैं इसको ना एक बार मैं डिस्क्राइब करता हूं इसको। तो मैंने लिखा DESC पर्सनल अंडरस्कोर डेटा। तो आपने ये देखा कि ये stid जो है ये इंट में है, लेकिन यार मेरे को ना वेर केयर में बोला था सर ने करने के लिए, मैंने गलती से इंट कर दिया। तो मैंने बोला डरो मत, हम करते हैं प्रबंध। मॉडिफाई आया, मॉडिफाई ने बोला भाई मैं डेटा टाइप चेंज कर देता हूं। मैंने कहा अच्छा, उसने बोला हाँ। तो फिर मॉडिफाई को यूज कैसे करते हैं हम, सिंपली ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई लिख दो यार, और कॉलम का नेम लिख दो और फिर नया डेटा टाइप लिख दो जो करना चाहते हो। यार मॉडिफाई मस्त आदमी है। तो लिखेंगे क्या, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ठीक है, मॉडिफाई, मुझे करना है मॉडिफाई। कॉलम का नाम लिखो, किसको मॉडिफाई करना है, मैंने बोला st अंडरस्कोर आईडी को। डेटा टाइप इंट था पर वेर केयर करना है। ये लो 100 लिख दिया मैंने वेर केयर में। देखते हैं गाइस अब सेलेक्ट की चेंज हुआ कि नहीं। तो क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देते हैं दोबारा और देखते हैं कि डेटा टाइप चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं गाइस, पहले इंट था डेटा टाइप और अब हो गया चेंज होकर के वेर केयर। ठीक है, मान लो ये जो नेम है, नेम नहीं, ये जो रोल नंबर है,
यार मुझे ना ये रोल नंबर की जगह एसटी रोल नंबर लिखना था या स्टूडेंट रोल नंबर लिखना था और डेटा टाइप मैंने इंट दे दिया, ये दोनों चीजें मैंने गलत कर दी हैं, मुझे दोनों चीजों को ठीक करना है ना। तो उस केस में आप यूज करते हैं चेंज कमांड, ठीक है, चेंज कीवर्ड। तो कैसे लिखते हैं इसकी क्वेरी को, ऑल्टर टेबल नेम चेंज कॉलम, ओल्ड कॉलम का नेम, फिर न्यू कॉलम का नेम जो आप रखना चाहते हैं अब, और डेटा टाइप जो नई डेटा टाइप आप रखना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, ऑल्टर टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, मैंने बोला चेंज करना चाहता हूं। वही चेंज ने बोला मेरे पास ऐसी शक्ति है जो नाम भी चेंज कर देगी और डेटा टाइप भी, दोनों एक साथ चेंज कर सकता हूं मैं। मैंने बोला है, इसने बोला हाँ। मैंने कहा कर दे भाई। ऑल्टर टेबल पर्सनल डेटा चेंज, क्या चेंज करना है, कॉलम चेंज करने हैं भाई। तो पुराना कॉलम तो लिखो। मैंने बोला ठीक है यार, ये लो रोल नंबर। मैंने पुराना कॉलम लिखा, उसके बाद उसने बोला 2 लगा के, सॉरी इसमें 2 नहीं आता, पुराना कॉलम मैंने लिखा, फिर बोलता नया कॉलम लिखो जो अब रखना चाहते हो उसका नाम। मैंने बोला ST_ रोल नंबर रखना चाहता हूं दोस्त। फिर उसने बोला ठीक है, डेटा टाइप भी बता दो नया वाला। मैंने बोला ये लो वेर कैर, यहां पे 100 दे दो, कोई नहीं, बड़े लोग हैं, बड़ा डेटा साइज डिफाइन करते हैं। ये लो, मैंने DESC किया अपने पर्सनल डेटा को। तो आप देख सकते हैं गाइस, रोल नंबर ST_ रोल नंबर बन चुका है और वेर कैर इंट की जगह आ चुका है। तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। जब आपको टेबल का नाम चेंज करना है तो आप ये वाली कमांड यूज करेंगे, रीनेम टेबल ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल, ठीक है। जब आपको उसकी कॉलम्स के साथ खेलना है, एक और नया कॉलम ऐड करना है, तो आप ये वाली कमांड यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल नेम ऐड कॉलम नेम, और उसका डेटा टाइप बता दीजिए सिंपली। बट जब आप किसी कॉलम का नेम चेंज करना चाहते हैं, खाली नेम, डेटा टाइप नहीं चेंज करना चाहते, खाली नेम चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में आप रीनेम का यूज करेंगे। लेकिन आप किसी का खाली डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं कॉलम का, तो आप मॉडिफाई यूज करेंगे। लेकिन अगर आप डेटा टाइप और नाम दोनों चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में आप चेंज कीवर्ड का यूज करेंगे। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए यार, प्लीज सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, ठीक है। मैं और बैक टू बैक बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगा, एडवांस वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। बाय बाय।